अब समझेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जीनी अभियांत्रिकी के उपकरण, अर्थात किन किन चीज़ों की हमें इस प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ेगी उनको समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये पूरी प्रोसेस एंजाइमों की सहायता से रेगुलेट होती है, तो इसके जो उपकरण हैं वो वास्तव में एंजाइम ही होते हैं। पहला एंजाइम है लाइसोजाइम। यह एंजाइम कोशिका से डीएनए पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जीवाणु कोशिका से डीएनए पृथक करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम उसकी कोशिका भित्ति को गला देता है। दूसरा एंजाइम है निर्बंधन एंजाइम, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए को विशेष खंडों पर काटने के लिए या तोड़ने के लिए निर्बंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसे डीएनए की रासायनिक कैंची या डीएनए की आणविक कैंची अथवा डीएनए का रासायनिक चाकू इस नाम से भी जाना जाता है। ये एंजाइम जीवाणुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्रथम निर्बंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम को हाइंड थर्ड का संकेत दिया गया था। निर्बंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के उस खंड पर कार्य करता है या उस खंड को काटता है जहाँ पर विलोम पद मौजूद होते हैं। विलोम पद को इंग्लिश में पैलिंड्रोम्स के नाम से जाना जाता है। डीएनए में कुछ खंड ऐसे भी होते हैं जिन पर उपस्थित समाचारों के अनुक्रम डीएनए के दोनों सूत्रों पर उनकी विरोधी दिशाओं में समान होते हैं। ऐसे खंडों को विलोम पद या पैलिंड्रोम्स कहते हैं। सभी निर्बंधन एंजाइम वास्तव में न्यूक्लियस श्रेणी के एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम दो प्रकार के होते हैं या दो रूपों में पाए जाते हैं, अंतः न्यूक्लियेज तथा बाह्य न्यूक्लियेज। अगले एंजाइम का नाम है फास्फेटेज एंजाइम। इस एंजाइम द्वारा डीएनए के 5' सिरे से एक फास्फेट समूह को हटा दिया जाता है, जिससे पुनः सिरे जुड़कर वृत्ताकार डीएनए में न बदल जाएं। अगला एंजाइम है डीएनए लाइगेज। इस एंजाइम का कार्य डीएनए अणु को जोड़ना होता है।